Hello friends, this video is a small effort from me to clear the concept of infertility treatment in your minds. इनफर्टिलिटी कब कहते हैं? इनफर्टिलिटी कहते हैं जब 1 साल तक अनप्रोटेक्टेड हस्बैंड एंड वाइफ के कंटैक्ट के बाद भी प्रेगनेंसी आने में प्रॉब्लम हो, तो प्रेगनेंसी ना आए तो अब अगर ऐसा होता है तो हमको क्या स्टेप लेना चाहिए? घर से प्रेशर 6 महीने में भी मिल सकता है कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। साल भर तक कोशिश करने के बाद ही अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो हमको डॉक्टर से मिलना चाहिए। ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जब हमको साल भर से पहले डॉक्टर से मिलना चाहिए? वी शुड मीट आवर डॉक्टर फॉर प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट इफ वी हैव some problems in our menstruation, in our menstrual cycle. If it is very painful, it might be because of endometriosis. It might be irregularity, might be because of PCOD. If a woman is having an age of more than 35, then she needs to contact the doctor prior to 1 year of unprotected intercourse. So, after 1 year, if you have problem in conception, then what we should do? We should meet our doctor. Our doctor will tell us something about the fertile period. What is the fertile period? Fertile period is when there are maximum chances of conception. कभी कभी सिर्फ एक कुछ हेल्पफुल मेडिसिन से, प्रेगनेंसी के फर्टाइल पीरियड को समझने से, उन दिनों में ज़्यादा साथ में रहने से भी प्रेगनेंसी आने में बहुत मदद मिलती है। जब हम डॉक्टर से मिलेंगे तो हमारी कुछ जांचें कराई जाएंगी, सिंपल बेसिक इनफर्टिलिटी इवैल्यूएशन लाइक अ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टेस्ट टू फाइंड आउट कहीं हमें थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है। प्रोलैक्टिन एक टेस्ट होता है जिससे हमारे ओव्यूलेशन प्रॉपर होता है। अगर उसका डिरेंजमेंट है तब हमारी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, या कोई और छोटी मोटी मेडिकल इलनेस अगर हमें है, या हमारे लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने हैं, या हमारा वेट कम करने की हमें सलाह दे सकता है डॉक्टर। तो थोड़ी बहुत इस हेल्प से भी हमारी प्रेगनेंसी में मदद मिल सकती है। अब अगर इस अवेयरनेस के बाद भी हमें कंसेप्शन होने में प्रॉब्लम हो रही है, तब क्या सलाह हमें और मिलती है? तब हमको ये सलाह मिलती है कि हम फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करके देखेंगे, जिससे कि हम ये जान सकें कि हमारे एग्स प्रॉपर समय पे बनते हैं कि नहीं। इसको हम कहते हैं फॉलिकुलर मॉनिटरिंग या फॉलिकुलर स्टडी। ये की जाती है अल्ट्रासाउंड की हेल्प से। अल्ट्रासाउंड टेस्ट से हम लोग फॉलिकल्स को देखते हैं, वॉच करते हैं। फॉलिकल और एंडोमेट्रियम का ग्रोथ साथ साथ सिंक्रोनाइज्ड वे में अगर होती है, जैसे फॉलिकल हमारा रप्चर के पास में है और एंडोमेट्रियम यानी कि बच्चेदानी की लाइनिंग हमारी सेंसिटिव नहीं है, हमारी लाइनिंग प्रॉपर नहीं है टू फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो, देन इट इज़ अ डिससिंक्रोनी बिटवीन द फॉलिकल एंड द एंडोमेट्रियम। तो अगर किसी लेवल पर ये गड़बड़ है तो हम फॉलिकुलर स्टडी से उसको करेक्ट कर सकते हैं। अगर हम ये जान पाते हैं कि हमारे एग्स नहीं बनते हैं, तो हम एग डेवलपमेंट के लिए हम ओव्यूलेशन इंडक्शन करते हैं। ओव्यूलेशन इंडक्शन मीन्स हम अंडे बनने वाली एग फॉर्मेशन के लिए मेडिसिन देते हैं। कभी कभी मेडिसिन से नहीं होता तो इंजेक्टेबल की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर 3 साइकिल्स में हमें प्रेगनेंसी आने में मॉनिटरिंग के बाद भी, अंडे बनने के बाद भी, सीमेन टेस्ट भी अगर हमारा नॉर्मल है हस्बैंड का, उसके बाद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तब हमें ट्यूबल असेसमेंट करना ज़रूरी होता है। ट्यूबल असेसमेंट मीन्स हमारे ट्यूबल पेटेंसी देखने के लिए ट्यूबल टेस्ट किया जाता है, जो कि एक बेटर वे में लैप्रोस्कोपी के से होता है। लैप्रोस्कोपी में एक बहुत ही नैरो डायमीटर का लैप्रोस्कोप हमारे अम्बलाइकस के अंदर अंडर एनेस्थीसिया जाता है और हम नीचे से हिस्ट्रोस्कोपी करके देखते हैं। नीचे से हम डाई पास करके देखते हैं। अगर हमारा ट्यूब्स पेटेंट है तो हमें लैप्रोस्कोपी से पता लग जाता है। सिर्फ पता ही नहीं लगता, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स लैप्रोस्कोपी से करेक्ट की जा सकती हैं।
हिस्ट्रोस्कोपी भी इसके साथ कंबाइन किया जाता है। हिस्ट्रोस्कोपी से अंदर जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि कोई सेप्टम मिल सकता है, कोई पॉलिप हो सकता है, कोई छोटे मोटे एडिशंस मिल सकते हैं, उनका भी करेक्शन पॉसिबल है। तो डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक लैप्रोस्कोपी एंड हिस्ट्रोस्कोपी इज डन। देन अ ट्यूबरकुलर असेसमेंट इज ऑल्सो डन ऑफ द एंडोमेट्रियम, जिससे हमें ये पता लगे कि हमारी एंडोमेट्रियम डिजीज तो नहीं है। बहुत सारी फाइंडिंग्स हमको मिलती हैं और वो हम लैप्रो और हिस्ट्रोस्कोपी से करेक्ट भी कर पाते हैं, इसीलिए थेरेपेटिक भी होती है ये। अब लेप्रोहिस्ट्रोस्कोपी के बाद अगर हमारे ट्यूब्स ब्लॉक्ड मिलते हैं तब हमें आईवीएफ के लिए सोचना पड़ता है। लेकिन अगर हमारे ट्यूब्स पेटेंट मिलते हैं, यानी कि खुले हुए मिलते हैं, एंड ट्यूब्स की कंडीशन नॉर्मल है, यानी कि वो हेल्दी दिख रही हैं, मोटिलिटी उनकी नॉर्मल लग रही है, कोई ट्यूबरक्लोसिस का एविडेंस नहीं मिलता है, तो वी कैन गो फॉर इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। Many patients come to us, many patients come to me saying that I want an IVF. And when I ask them that what treatment have you had before you are going for an IVF, they tell me no, बहुत दिन हो गए हैं, प्रेगनेंसी आने में मुश्किल हो रही है, अब हमारे पे प्रेशर बहुत पड़ रहा है घर से, हम सीधे IVF के लिए जाना चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ नॉट ट्रू। IVF is having a chance of conception a little more than normal IUI treatment. So, IVF is not the ultimate. Okay? What it means is that IVF has a set of indications. अगर ऐसी प्रॉब्लम है तभी IVF करना है। क्या प्रॉब्लम? अगर हमारा ट्यूब्स ब्लॉक हैं, शुरू से अगर हमें पता है कि हमारे ट्यूब्स ब्लॉक हैं, ओनली देन IVF इज डन। अगर हमें पता है कि हमारा ओवेरियन रिजर्व बहुत पुअर है, जिसमें हमारे अपने अंडे, एक लेडी के खुद के एग्स बन ही नहीं सकते हैं इवन आफ्टर इंजेक्शंस, या उन हेल्दी नहीं हो सकते हैं, पेशेंट एजेड है या उसका पुअर ओवेरियन रिजर्व है, तब हमको IVF की मदद लेनी पड़ती है, क्योंकि उस केस में हमें डोनर एग चाहिए होते हैं। या सिमेन में बहुत प्रॉब्लम है और वो फर्टिलिटी के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है, तो हमको इक्सी करना होता है, तब हमको आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती है। तो देर आर अ सेट ऑफ इंडिकेशंस इन विच आईवीएफ इज़ रिक्वायर्ड। अदरवाइज सबसे पहला ट्रीटमेंट एक प्रॉपर असेसमेंट बाय द डॉक्टर, सिंपल असेसमेंट, simple counseling, simple investigations, then a set of ovulation induction and follicular monitoring cycles, followed by laparoscopy, hysteroscopy, and then intrauterine insemination. This will increase the chances of fertility. If after 3 to 6 cycles of an intrauterine insemination there is no pregnancy, then we have to go for an IVF. Otherwise, in 80% of the cases, simple help, simple medicines, and intrauterine insemination helps. So, know what your problem is. Only then decide. Meet one doctor and have faith in her. And when she says that this treatment is advisable to you, listen to her. And if she says, now go for this treatment, then you have to go to that treatment. So, there is a set of indications in which IUI is required, and there is a set of cases in which an IVF is required. So, follow that and take your infertility treatment to a success. Thank you.